औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहल्लुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी स्टार्ट कर दिए थे माशाल्लाह से, और माशाल्लाह से हमने ऑलमोस्ट 3 उसके क्लासेस ख़त्म कर दिए। 3 क्लासेस हो गए हैं, शायद आप सब ने देखे होंगे। जिसने वो क्लासेस को नहीं देखे हैं, जो इसके पहले जो वीडियोस चले गए हैं, अगर उसको नहीं देखे हैं तो आपको ये जो आने वाली जो स्टोरी है आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि हम लोग को बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। और माशाल्लाह से हम लोग ने सारे प्रॉफिट्स की स्टोरीज़ भी देख रहे हैं। प्रॉफिट्स की स्टोरी जब हम लोग सुनते जाएंगे तो हम लोग जब ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी में हम लोग ने मरियम अलैहिस्सलाम से देखे, फिर मरियम अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किए, किस तरीके से उनको एक्सेप्ट किया गया वहाँ पर, लोगों ने भला बुरा बोले उनके बारे में। फिर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन से ही बात करने के लिए उनको मिरेकल्स दिए थे। अल्लाह ताला ने कुछ मिरेकल्स दिए थे जो ईसा अलैहिस्सलाम बचपन से ही क्रेडल से ही बात करते थे। और भी हम लोग ने मिरेकल्स देखे, जैसे कि अल्लाह ताला ने उनको उनके हाथ में अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा दिया था कि जो भी वो करते थे वो अल्लाह की तरफ से था, वो खुद नहीं करते थे, वो जो भी करते थे बाय द विल ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला, अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से होता था ये। उन्होंने क्या किया, उनके मिरेकल्स बहुत सारे थे, जैसे कि कुछ मिरेकल्स में ये आते हैं कि उन्होंने जब मिट्टी को शक्ल देते थे, चिड़िया की शक्ल देते थे और उसमें फूंक मारते थे तो वो उसमें अल्लाह ताला उसको जान डाल देते, और वो जब उड़ाते तो उड़ जाती हवा में उड़ जाती। ये कैसे होता था? ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की परमिशन से होता था। हमने ये भी देखी कि जब ईसा अलैहिस्सलाम जब अंधे लोग जो रहते हैं उन पे सिर्फ अपना हाथ रब करते थे तो उनकी ब्लाइंडनेस चली जाती थी, उनकी बिनाई जो है वापस आ जाती थी। जो लेप्रेसी एक बीमारी है, जो कोड़ी की अगर उनको टच करते थे उनकी वो बीमारी चली जाती थी। हमने ये भी देखा कि जब एक मरे हुए इंसान हैं उन पर जब उन्होंने हाथ फेरा तो वो ज़िंदा हो गए। ये सब कुछ ये अल्लाह ताला की तरफ से था। ओके, अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उनको गलत समझ लिया कि जब ये मिरेकल्स उन्होंने देखे लोगों ने उनको गलत समझ लिया। तो ये जो भी करते थे ईसा अलैहिस्सलाम जब भी करते थे, जब भी मिरेकल्स करते थे, वो बोलते थे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा रब जो अल्लाह सुब्हान ताला है, ये उसकी विश के हिसाब से उसकी तरफ से ये हो रहा है। ओके, उनकी परमिशन से ही ये हो रहा है, ये मैं नहीं कर सकता, ये अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग ने ये भी देखे कि जो वहाँ के लोग थे उन्होंने ज़िद किए कि हम लोगों को एक टेबल क्लॉथ लाया जाए जो सूरह माइदा है, और उसके बाद उनको खाना आया, ऊपर से आसमान से खाना आया, ये भी हमने देखे। और उसके बाद हमने ये भी देखे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वहाँ पर इतने फेमस हो रहे थे कि वहाँ के जो किंग वगैरह थे उनको डर था कि कहीं ये हमारे किंगडम पे राज ना करने लगे। तो लोगों ने ये सोचा कि अगर उस कंडीशन या उस टाइप उतनी देर तक अगर हम लोग वेट करते हैं तो हो सकता है हमारी जो किंगडम है वो हमारी जो एक रुतबा है वो ख़त्म हो जाए, और सारे लोग जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की बातें सुनने लगे। तो उन्होंने सोचा उससे बेहतर ये होगा कि हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम को मर्डर कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। तो अब मर्डर करने का था तो कैसे करते, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पर है। तो जो किंग के जो लोग थे उनमें से ही उन्होंने किंग के लोगों ने जो ईसा अलैहिस्सलाम के जो डिसाइपल्स थे, 12 डिसाइपल्स थे, उनमें से एक जूडास करके जो बंदा था उसको उन्होंने पकड़ लिया, और उसको बोलते ना जो शैतान उस पर हावी हो गया अस्तगफिरुल्लाह, और उसने बोला कि मैं तुमको ईसा अलैहिस्सलाम तक लेकर जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पर है। जूडास जब ईसा अलैहिस्सलाम को बताने गए, अल्लाह ताला ने ऐसा करिश्मा किया कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ से अपने तरफ बुला लिए। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ बुला लिया, वो ज़िंदा अल्लाह ताला की तरफ उठाए गए, ना वो क्रूसीफाई हो गए, ना उनका कत्ल किया गया, वो अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा उठा लिया है। उसके बजाय जो जूडास जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताने के लिए जो गए थे, अल्लाह ताला ने उसकी शक्ल में ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल डाल दी है।
अब जो जूडास थे उनकी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की बन गई थी, और जब वो बाहर आए तो लोगों ने उनको ईसा अलैहिस्सलाम समझा और उन्होंने उनको पकड़ लिया। बल्कि वो बोल भी रहे थे कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हूँ, मैं जूडास हूँ। तो जब लोगों ने अंदर जाके रूम में जाकर देखे कि वाकई में वहाँ पर सिर्फ कोई नहीं था वहाँ पे, क्योंकि जब जूडास अंदर गए थे तो ईसा अलैहिस्सलाम और जूडास थे। जब अंदर अगर एक ही बंदा अगर है तो कोई ना कोई दूसरा भी होना चाहिए ना। तो वो लोग खुद कंफ्यूज थे कि हम जूडास को पकड़ रहे हैं या ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ रहे हैं, बट चेहरा किसका था? वो चेहरा ईसा अलैहिस्सलाम का था। तो उन्होंने जूडास को वहाँ से पकड़ लिया और अल्लाह ताला ने वहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा अपने पास बुला लिए। अब वहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया गया और उनको क्रूसीफाई कर दिया गया। क्रूसीफाई यानी जो प्लस, जो आपने देखे होंगे क्रिश्चियनिटी में एक प्लस मार्क होता है, लिखा हुआ रहता है, उसके ऊपर उन्होंने उनको रख के उनको क्रूसीफाई कर दिए, नेल्स से मार के उस पर क्रूसीफाई कर दिया। तो लोगों ने वहाँ पर समझे कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म कर दिया, अस्तगफिरुल्लाह। पर अल्लाह ताला के कुछ और प्लान्स थे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमकरू वमकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, यानी उन्होंने एक प्लान किया और अल्लाह ताला ने एक प्लान किया, और अल्लाह सबसे बेहतर प्लानर है। और हम सब जानते हैं कि हमारा एक प्लान होता है और अल्लाह ताला का एक प्लान होता है, और किसका प्लान सबसे अच्छा होता है? सबसे बेहतरीन प्लान अल्लाह सुब्हान ताला का होता है। और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी अल्लाह ताला का बहुत ही बेहतर प्लान था। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान में फरमाते हैं वमा कतलुहु वमा सलबुहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम व इन्नल लज़ीना इख्तलफू फीहि लफ़ी शक्किम मिन मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला तबाज़न वमा कतलुहु यकीना बर्रफ़ाहुल इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ना ईसा अलैहिस्सलाम ना कत्ल किया गया, ना उनको सूली पर चढ़ाया गया। उनको ऐसा लगा कि ऐसा हुआ, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और वो जो लोग ये बात करते हैं उनको शक में है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, उनको कोई भी इल्म नहीं है, वो अपने ख्यालात में हैं। यकीनन उनको कत्ल नहीं किया गया है, और अल्लाह ताला हर चीज़ करने पर कुदरत रखता है और हिकमत वाला है। देखिए ये सारे आपको जितने भी आयात हैं आपको इंशाल्लाह सूरह इमरान में, सूरह निसा में, जो भी है आपको सारे आयात मिल जाएंगे। अब ये जो मैंने आयत पढ़ी है सूरह निसा की है, सूरह निसा में आपको बताया जाएगा, इसमें हर एक चीज़ आपको कंप्लीट स्टोरी मिल जाएगी। अगर आप कुरान को मायने से पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम लोग, तो हम लोग को पूरी डिटेल में स्टोरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो अब आते हैं हम लोग इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम, जैसे हम लोग ने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम ना क्रूसीफाई किए गए हैं, ना कत्ल किया गया है, उनको अल्लाह ताला ने ऊपर लिया है। तो वो इंशाल्लाह आखिरत के टाइम पे ईसा अलैहिस्सलाम फिर से वापस आएंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो आखिरत की निशानियों में से, जो आखिरत की जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं, उनमें से ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में आना एक बहुत बड़ी निशानी होगी। ईसा अलैहिस्सलाम कब आएंगे? जब हम लोगों को मालूम है जब दज्जाल का, जब बहुत सारे इमाम महदी आने वाले होंगे, तब ईसा अलैहिस्सलाम का आना होगा। ओके, वो एक बड़ी निशानियों में से एक निशानी है ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में आना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात में ही बता दिए थे कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस आने वाले हैं। ओके, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऑलरेडी बताए हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम ने भी हम लोगों को बता दिए कि अपने बाद कोई नबी आने वाले हैं, मेरे जाने के बाद कोई नबी आने वाले हैं करके ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिए। कहाँ पर बताए हैं? अगर हम लोग सूरह सफ़ात पढ़ते हैं तो उसमें ईसा अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी अपनी ज़िंदगी में बता दिए थे। ओके, उसमें फरमाते हैं कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। किसको बोल रहे हैं? बनी इसराइल को बोल रहे हैं। कौन? ईसा अलैहिस्सलाम। ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, तस्दीक करता हूँ जो तुम्हारे हाथों में जो पहले से है, यानी मेरे पास जो क्या है, तौरात है, और एक आने वाले रसूल की बशारत देने आया हूँ। देखिए, अब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी हयात में ही बोल रहे हैं कि मैं एक रसूल की बशारत देने के लिए आया हूँ। रसूल कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे बाद आएंगे, जिनका नाम अहमद होगा। ओके, जिनका नाम अहमद होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में दे दी थी
क्यों? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद स्कॉलर्स बोलते हैं अराउंड 570 ईयर्स या 600 ईयर्स के उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु हदीस से हम लोग को मालूम पड़ता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम जो था मोहम्मद भी है, कहीं पर अहमद भी ज़िक्र में आता है, कहीं पर हाशिर करके भी उनका नाम है, कहीं पर आकिब में है नाम। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफरेंट टाइप ऑफ नाम है, सही बुखारी में आते हैं। तो अहमद करके जो नाम है ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात में उन्होंने बता कर गए कि मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा। ओके, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम आखिरत के टाइम पर आएंगे। जैसे मैंने आपको बता रही थी, वो कहाँ पर आएंगे? अशम करके जो जगह है सीरिया के नज़दीक जो रहेगा वहाँ पर आएंगे, और वहाँ पर आने के बाद कुछ सालों के लिए वहाँ पर वो रहेंगे। ओके, वहाँ पर लोग जो है उन पर ईमान लाएंगे, और वो वहाँ पर रहने के बाद जो सूली है, सूली को तोड़ देंगे, तौहीद का काम करेंगे। जो दज्जाल रहेगा, दज्जाल को ख़त्म करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे क्योंकि दज्जाल का इतना ज़्यादा फितना रहेगा कि दज्जाल को ख़त्म करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को नॉर्मल डेथ होगी उनकी, क्योंकि अब उनको उठाया गया, उनकी नॉर्मल डेथ भी नहीं है। और हमको मालूम है कि जो भी दुनिया में पैदा होते हैं उनको सबको मरना है, कोई भी यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया, ना कोई नबी है, ना कोई भी यहाँ पर ज़िंदा नहीं रहेगा। हर एक चीज़ ख़त्म होने वाली है, सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर रहने वाले हैं। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए हैं तो उनको भी ख़त्म होना है, तो अल्लाह ताला उनको फिर से ज़िंदा करेंगे और उनको एक नॉर्मल डेथ देंगे। जैसी सबकी नॉर्मल डेथ होती है उसी तरीके से नॉर्मल डेथ होगी इंशाल्लाह। देखिए, जब वो आएंगे तो आखिरत के टाइम पे सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से आखिरत के टाइम पे पूछेंगे कि आपने लोगों को बोला था कि आप मेरी और मेरी माँ की इबादत करो, अल्लाह को छोड़ करके हमारी इबादत करो। क्यों? क्योंकि आज क्रिश्चियंस क्या बोलते हैं? क्रिश्चियंस बोलते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे गॉड है, जीसस इज़ अवर गॉड बोलते हैं हम लोग। ओके, कोई सन ऑफ गॉड बोलते हैं, कोई गॉड बोलते हैं। तो अल्लाह ताला उनको क्लियर करेंगे लोगों के सामने, क्या तुमने कभी बोले थे कि मेरी या मेरी माँ की इबादत करो अल्लाह ताला को छोड़ करके? ईसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे मैंने ये कभी नहीं बोला। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे सब तारीफ़ तेरे लिए है, मैंने ऐसा नहीं बोला था, जैसे तूने मुझे हुक्म दिया था वैसे ही मैंने बोला। मैं कोई भी चीज़ अपने तरफ से नहीं करता हूँ, जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है, जो अल्लाह ताला मुझे बताते हैं मैं वही करता हूँ। जो भी मैंने किया हूँ तू जानता है, जो मेरे अंदर है और जो मेरे बाहर है, जो भी नॉलेज मेरे पास है वो तेरे तरफ से अल्लाह सुब्हान ताला को ईसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे। क्योंकि लोगों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लोगों ने उनको सन ऑफ गॉड या गॉड का दर्जा दे दिए थे, अस्तगफिरुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम भी देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम की सेम मैसेज था। वो एक अल्लाह सुब्हान ताला की बात करते थे, तौहीद की बात करते थे, शिर्क से बचने पड़ते थे। लोगों ने उनको गलत समझ लिए, लोगों ने उनको दूसरा ही समझ लिया। लोगों ने समझ लिया कि उनकी जो डेथ हुई थी वो उनके सिंस के लिए, उनकी गुनाहों के लिए वो उनको मारे गए हैं। देखिए, ये सारा क्रूसिफिक्शन और जो भी था, ये सारा एक लोगों को कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं थी जो लोगों ने समझ लिया है। ईसा अलैहिस्सलाम आने के बाद वो आएंगे, लोगों को बोलेंगे कि मैंने कभी तुम लोगों को नहीं बोला था कि मेरी इबादत करो, ना मैं गॉड हूँ, ना सन ऑफ गॉड हूँ मैं। ओके, ना मुझे क्रूसीफाई किया गया है, ना कोई ट्रिनिटी है। क्रिश्चियनिटी में कोई ट्रिनिटी करके कोई वर्ड्स नहीं है ऐसे। वला तकुलु सलासा, ये डोंट से ट्रिनिटी। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते डोंट से ट्रिनिटी। ट्रिनिटी यानी अल्लाह ताला तीन है, तीन शक्ल है, तीन फॉर्म्स है करके जो बोलते हैं क्रिश्चियनिटी, ये कुछ भी नहीं है। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी कि सूरह सफ़ात में ईसा अलैहिस्सलाम खुद बोल रहे हैं अपने लोगों को, बनी इसराइल को, कि मैं तुम्हें बशारत देने के लिए आया हूँ कि एक नबी आने वाले, मेरे बाद ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं जिनका नाम रहेगा अहमद। ओके, ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, हर नबी जो भी आए उन्होंने बोले कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं। ओके, ये इल्म गैब था, किसी को नहीं मालूम थे कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आने वाले थे। इवन बनी इसराइल और यहूद और नसारा जो भी थे वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि, क्योंकि उनको मालूम था। अभी क्रिश्चियनिटी में भी आप देखते हैं ना, बाइबल में देखेंगे तो उसमें भी है कोई कंफर्टर आने वाले हैं। कंफर्टर कौन है और कंफर्टर आने वाले की क्लियर है। अब बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें भी क्लियर लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई कंफर्टर आने वाले हैं। उनको वो इंतज़ार कर रहे थे कि कौन आने वाले हैं। ओके, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए
तो उन्होंने यानी उनको इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको उनके ख़ानदान में से नहीं थे, वो बनी इसराइल के ख़ानदान में से नहीं थे। ओके, बनी इसहाक से ये जो सारे लोग, कितने लोग जो लोग आए थे, जो अभी मूसा अलैहिस्सलाम हो गए और बाकी जितने लोग आए हैं, ये सारे बनी इसराइल के से आए हैं, बनी इसहाक के से आए हैं। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो 2 औलाद थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। ओके, इसहाक अलैहिस्सलाम की चेन से ये सारे नबी आते गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ही नबी आया और वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसहाक के नस्ल से नहीं आए हैं, बनी इस्माइल के नस्ल से आए हैं, तो उन्होंने उसका इनकार कर दिया। ओके, जब बल्कि उनको मालूम था कि एक नबी, आखिरी नबी आने वाले हैं, बट जब उन्होंने देखा कि हमारे नस्ल से नहीं है, तो उन्होंने क्लियर उनको इनकार कर दिया कि ये हमारे नबी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब इंशाल्लाह अबू दाऊद की हदीस और मुस्नद अहमद की रिवायत से आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम आखिरत के टाइम पे आएंगे, एक नबी की हैसियत से नहीं आएंगे, एक उम्मती की हैसियत से आएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत है, उसमें अभी सिर्फ एक उम्मती की हैसियत से आएंगे। ओके, उम्मती की हैसियत से आएंगे और उम्मत मोहम्मदिया की एक फ़र्ज़ बन के आएंगे यहाँ पर। ओके, आने के बाद वो उनका दज्जाल का जो खात्मा है वो ईसा अलैहिस्सलाम ही करेंगे। देखिए, हम सब अभी एक कुछ चीज़ें हैं जिसको हम सब मानते हैं, हर एक मुसलमान जो है ये अकीदा पे रखते हैं कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को एट द एज ऑफ 33 उनको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया है। ओके, सेकंड ये चीज़ हम लोग मानते हैं कि क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम एक बार दुनिया में फिर से तशरीफ़ लाएंगे। कैसे? एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर आएंगे। ओके, वो कोई नई शरीयत नहीं लाएंगे, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है उसी को फॉलो करेंगे। जब वो आएंगे तो एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से आएंगे। ओके, और आने के बाद जो क्रॉस है, क्रॉस को तोड़ देंगे, दज्जाल का खात्मा कर देंगे, जिजिया को ख़त्म कर देंगे और पूरी दुनिया भर इस्लाम की हुकूमत होगी इंशाल्लाह। फोर्थ पॉइंट ये है कि वो 40 ईयर्स तक दुनिया में रहेंगे। ओके, 40 साल वो आने के बाद 40 साल तक इस दुनिया में रहेंगे इंशाल्लाह। वो शादी भी करेंगे और शायद उनकी औलाद भी होगी। वो 73 ईयर्स तक इस दुनिया में रहेंगे। 73 ईयर्स में से 33 तो ऑलरेडी वो रह चुके हैं। एट द एज ऑफ 33 अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा उठा लिए। अब बचते कितने? 40 साल। तो 40 साल वो आएंगे और 40 साल रहेंगे, तो कितना हो गया? 73 हो गया। जब वो फौत हो जाएंगे तो उनका जनाजा पढ़ा जाएगा और उनको जनाजा पढ़ करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों के साथ उनको दफन करेंगे। ये 5 चीज़ें हैं जो हम मुसलमान, ये 5 हम लोग को ये 5 चीज़ों का हम लोग सारे मुसलमान उस पर अकीदा रखते हैं। इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं है कि हम लोग कोई उसमें डिफरेंस रखते हैं करके, क्योंकि हम सब मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उठा लिए हैं और फिर से इंशाल्लाह वो आखिरत में फिर से आएंगे और एक बड़ी निशानी, आखिरत की एक बड़ी निशानी बनकर आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज हमने जो कुरान में जो 25 प्रॉफिट्स मेंशन्ड है उसमें से 24 नबियों के ख़त्म हो गए। 24 प्रॉफिट्स के स्टोरीज़ आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म कर दिए माशाल्लाह से। अब एक नेक्स्ट प्रॉफिट बचते हैं, वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है कि हमको 24 प्रॉफिट्स की, 24 नबियों की सारी हम लोग को A to Z उनकी स्टोरी मालूम पड़ गई है। और माशाल्लाह से जब हम लोग कुरान पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है कि कौन सी स्टोरी के बारे में अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरीज़ हैं। इस स्टोरीज़ को हम लोग को सुनना है, हमारे बच्चों को सिखाना है, हम लोग को उस पर चलना है। स्टोरीज़ को सिर्फ सुनना नहीं है, उस पर अमल करना है, अपनी ज़िंदगियों में लाना है उसको। ओके, कोशिश कीजिए आप भी सुने, अपने बच्चों को सुनाइए, अपने फैमिलीज़ तक पहुंचाइए, अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जितने जानने वाले हैं उन सब तक इस स्टोरीज़ को आगे पास करें ताकि हमारे लिए सदके जारिया बने। सदके जारिया बना कर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जाने के बाद हमें नहीं मालूम हमारे लिए कौन दुआ करेंगे, हमारे लिए कौन सदका करेंगे, हमें नहीं मालूम। हमें कुछ ऐसा काम करके जाना चाहिए कि हमारे मरने के बाद हमारे अमाल नामा में कुछ न कुछ आते जाए।
तो बस यही हो सकता है कि हम लोग, हमारे पास जो नॉलेज है हम लोग दूसरों तक पास करें, और अगर वो नॉलेज पर अगर वो अमल करते हैं तो इंशाल्लाह अजर हमको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा, साथ साथ अल्लाह सुब्हान तआला वो अजर हमको भी देंगे। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीखने और समझने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमने इतने दिनों से जो क्लासेस कंडक्ट किए हैं, जो भी सीखे हैं, जितने लोगों ने इसको सुने हैं, अल्लाह ताला उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, हम सबको आखिरत के टाइम पे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह, हमारे सब के मुश्किलात को आसान कर दे, हमारे हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, हमारी दुनिया भी आसान कर दे और आखिरत भी आसान कर दे। जब तक हम हैं तौहीद पर अल्लाह ताला हमें रखे, हमारा खात्मा भी तौहीद पर रखे। अल्लाह ताला हमें शिर्क और बिद्दत से बचाए, अल्लाह ताला हमें बुरे कामों से बचाए, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक बनाए, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को शिर्क और बिद्दत से बचाए, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, आने वाले औलादों को ईमान पर रखे, तौहीद पर रखे, दीनदार बनाए। अल्लाह ताला इन सब प्रॉफिट्स को सीखने समझने की हमें इनकी सब की स्टोरीज सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर अल्लाह ताला हमारे से कुछ भी गलती हुई है इन नबियों की स्टोरीज़ बोलने में, कभी बाय मिस्टेक कुछ भी अपने मुंह से, ज़ुबान से कुछ अल्फाज ऐसे निकल गए, तो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करें। स्पेशली जब मैं बोल रही हूँ तो अल्लाह, मेरे से कुछ भी गलती हुई तो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करें। अल्लाह ताला हमने जो भी किए हैं, अल्लाह ताला इसका अज्र और सवाब हमें आखिरत में दे। हम सबको अल्लाह ताला इसका अज्र और सवाब दे और हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। वाकिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।